हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की फ़ाइनल कट ऑफ के लिए डीप एनालाइज करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। और जैसा मैंने आपको शाम ही बता दिया था कि इसका एक डीप एनालाइज और कह सकते हैं कि एक लास्ट एनालाइज हम करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि टेंशन अब हमें ख़त्म ही करनी है। जल्दी से जल्दी हमारा टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा। अगस्त मिड तक इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है आपका टाइपिंग टेस्ट होने की, तो बहुत अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ मैंने पहले भी बताया आपको इससे पहले वाली वीडियो में कि यूके ट्रिपल एसएससी के पास भी कुछ असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद की बात हो रही है। तो जिनका भी सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, जिनके भी आज मैं मार्क्स कम बताऊंगी और जिन्हें भी ये लगेगा अब हमारा सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो वो मेरी ये जो मैं सीरीज़ चलाऊंगी असिस्टेंट अकाउंटेंट की, कुछ वीडियोस मैंने बना रखी हैं और वो अपलोड भी करी हुई हैं। लेकिन प्रॉपर अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं करी कि अभी जब पूरा अच्छी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि कब इसका नोटिफिकेशन आ रहा है तो उसकी क्लासेस भी प्रॉपर तरीके से चलेंगी। तो आप ज्वाइन कर लेना, ये क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेंगी और इसमें आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा। लेकिन अगर देनी होगी तो सिर्फ क्या देनी होगी, मेहनत देनी होगी अपनी। और डेली लगभग आपको आपकी क्लासेस मिलती रहेंगी और आपको बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करनी है। और उम्मीद करती हूँ कि जिनका भी सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है उनका सिलेक्शन अगली बार हो जाएगा। तो चलो अब देख लेते हैं इसमें क्या हिसाब बैठ रहा है हमारा। डीप एनालाइज करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या इसका हिसाब बैठ रहा है, तो देख लेते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने एक पुरानी वैकेंसी निकाली, मतलब एक ही जो जीबी पंत की यूनिवर्सिटी की जो 2021 में आई थी वैकेंसी, इसी का थोड़ा सा मुझे डेटा मिल पाया है और इसी के बारे में हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो जब उस टाइम थी 93 पोस्ट, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र कराया है। और जब 93 पोस्ट थी तो लगभग हर जो भी कैटेगरीज थी उसमें 10 से 11 नंबर इंक्रीज हो रहे थे, ये मैंने आपको बताया था। तो आज देख भी लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से देख लेते हैं जनरल में कितने नंबर बढ़े थे, ओबीसी में कितने बढ़े थे, और उसके बाद हम बात करेंगे इस बार कितने बढ़ेंगे। बिल्कुल जो पॉसिबिलिटी है, और बल्कि पॉसिबिलिटी क्या कहें, ऐसा होना भी चाहिए जिस हिसाब से पोस्ट हैं इस बार। तो 93 पोस्ट की बात करते हैं। जब जीबी पंत यूनिवर्सिटी ने पोस्ट निकाली थी तब आपकी जनरल मेल की जो सीट्स थी वो थी 28, फीमेल की थी 13, ओबीसी मेल की थी 10, फीमेल की थी 4, एससी का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और एसटी मेल की शायद 3 थी। ऐसे ही कुछ, मतलब मैं अप्रॉक्स कह सकते हैं इन्हें कि इतनी इतनी सीट्स थी। मुझे अच्छी तरह से कंफर्म नहीं हूँ मैं कि यही सीट थी या नहीं थी, लेकिन यही ऐसा ही याद है मुझे कि इतनी इतनी सीट थी। तो कट ऑफ की बात करते हैं। उस टाइम जो जनरल मेल की कट ऑफ रही थी वो रही थी 68.50। और देखिए सिलेक्शन कितने पे हो गया था, सिलेक्शन हो गया था 74.75 वाले का सिलेक्शन हुआ था। तो केवल कितने नंबर इंक्रीज हुए थे, 6.25। उस टाइम देखिए कितनी पोस्ट थी, केवल 93 पोस्ट थी। अब हमारे पास 700 प्लस 750 प्लस पोस्ट हैं, तब सिलेक्शन आप खुद ही सोचिए कितने पे होना चाहिए। ऐसे ही फीमेल में 62 थी, 71 पे सिलेक्शन हुआ था, 9 नंबर इंक्रीज हुए थे। ओबीसी मेल में थोड़े ज़्यादा नंबर इंक्रीज हुए थे, 12.75। ऐसे ही फीमेल में 8.75 इंक्रीज हुए थे, एससी मेल के 11 हुए थे, जबकि एससी फीमेल के 2.75 नंबर इंक्रीज हुए थे, और एसटी मेल के हुए थे 15.75 जो कि सबसे ज़्यादा थे, और एसटी फीमेल के थे 11। अब देखो ये तो हमने देख लिया कि ये इतने इतने नंबर इंक्रीज हुए थे, ये थोड़ा आपको तसल्ली देने के लिए मैंने ये चीज़ बताई है। तो मेल जो जनरल मेल है उनका तो बहुत ही अच्छा रहा था, केवल 6.25 ही नंबर इंक्रीज हुए थे। लेकिन हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि उस टाइम सिर्फ 93 पोस्ट थी और इस बार हमारे पास कितनी है, लगभग 750 प्लस पोस्ट हैं। उन्हें अगर हम ऑडिटर की पोस्ट हटा भी दें तब भी हमारे पास इतनी पोस्ट बन रही हैं। तो हमारा सिलेक्शन हद से हद देखो, अगर इस हिसाब से भी लिया जाए, हर कैटेगरी में मैं 6 नंबर भी बढ़ा दूँ तब भी सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अब इस बार हम बात करते हैं कि इस बार हमारी जो कैटेगरी है जनरल की, उसके नंबर कितने हैं। नंबर है कुछ 45 ही, और शायद फीमेल के भी इतने ही है 45। तो आपका हद से हद जो सिलेक्शन है वो मेल का, तो मेरे हिसाब से 51 अगर आपके मार्क्स हैं तो हर हाल में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए।
बल्कि इसे 50 करिए। 50 अगर मार्क्स हैं आपके, 50 मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन हर हाल में हो जाना चाहिए। और ऐसे ही जनरल फीमेल के अगर 48 मार्क्स हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए जनरल फीमेल का। तो इस तरीके से देखा जाए तो जनरल मेल के 50 यानी कि 5 नंबर ज़्यादा, और जनरल फीमेल के केवल 3 नंबर ज़्यादा। तो इसमें सिलेक्शन होना चाहिए 100%। ओबीसी में भी इसमें मेल का जो सिलेक्शन है वो 44 में हो जाना चाहिए, और ओबीसी फीमेल का सिलेक्शन भी आपका 44 में हो जाना चाहिए। इसमें मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है ओबीसी में। और एससी मेल फीमेल का सिलेक्शन इस बार हो जाना चाहिए आपका 39 में, और ये हो जाना चाहिए आपका 37 में एससी फीमेल का। और ऐसे ही एसटी फीमेल का आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ये भी लगभग 39 में हो जाना चाहिए, और ये भी मेरे हिसाब से 36 भी इसमें हो सकता है सिलेक्शन एसटी में। तो एसटी एससी का हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि प्रॉपर हमें ये नहीं पता है कि जो मैक्सिमम नंबर हैं इनके वो कितने हैं, कहाँ से मेरिट स्टार्ट हो रही है। तो अगर मेरे पास ये डेटा होता तो बिल्कुल ही फाइनल हो जाता है कि किसका सिलेक्शन हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है। अच्छा देखिए, इसमें क्या होगा, टाइपिंग में भी कुछ लोग बाहर हो सकते हैं, बहुत कम, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिसको भी पता है कि हमारा सिलेक्शन होना है तो वो तो अच्छी तरह से तैयारी करके ही जाएगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो तैयारी ना करके जाएं। बस वही लोग होंगे जिनको सिलेक्शन लेना ही नहीं है। जिनको भी सिलेक्शन लेना है तो वो तो अच्छे से तैयारी करके जाएंगे अपनी। दूसरी बात ये हो गई कि एक बार बार पूछने वो हैंडीकैप्ड और ये जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो भी पूछ रहे हैं कि कितनी मेरिट आ सकती है। देखो, इनका जो ये होता है, इनका नहीं पता चलता कभी भी कि इनका कितने पे सिलेक्शन हो सकता है, कितनी सीट है इसमें, कितना हाई गया हो। ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो हाई रैंक है वो गई है सीधे 80 पे, और जो लो है वो बिल्कुल 35 पे आ गई। तो इस तरह से हमें इसका ईडब्ल्यूएस और पीएच का बिल्कुल नहीं पता चलता कि कितना। लेकिन अगर आपके ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये 93 पोस्ट का हमने अच्छी तरह से एनालाइज करा है कि 93 पोस्ट में किसका सिलेक्शन होना है और किसका नहीं होना है। और जो हमारे पास अब 750 प्लस पोस्ट हैं उसमें किसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 3 to 4 मार्क्स जिनके भी इंक्रीज हो रहे हैं उन सब का सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, देखो ये उतार चढ़ाव तो चलते ही रहता है, और हम आगे अच्छे से तैयारी करेंगे और आगे सिलेक्शन ले ही लेंगे। तो जल्दी ही वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। टाइपिंग के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे किसी ने पूछा कि बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो बैक स्पेस आराम से यूज़ कर सकते हैं, बस वो ना तो सही में काउंट होता है और ना गलत में। तो उससे केवल आपका टाइम कंज्यूम होता है, टाइम आपका ज़्यादा लगता है, अदरवाइज़ उसे यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर्स हैं आप उनमें तैयारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अप डाउन वहाँ पर आ रहा है सॉफ्टवेयर, अप एंड डाउन वाला। तो ये कोई अबेदिन साबरी हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं कि अप एंड डाउन में होगा या आमने सामने होगा। तो आमने सामने नहीं होगा, शायद अप एंड डाउन वाला ही होगा। और प्रमोद कुमार जी ने मेरे से पूछा था कि आप डिपार्टमेंट वाइज भी एक बार वीडियो बना दीजिए। तो डिपार्टमेंट का मुझे कोई आइडिया नहीं है, इस वजह से मैंने उसकी वीडियो अभी तक बनाई नहीं है, और मुझे नहीं पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है कौन सा नहीं। तो देख लेना आप, आपको जो सही लगे आप लोग वो जिन जिन के अच्छे मार्क्स हैं वो अपने हिसाब से प्रेफरेंस डाल देना उसमें। जो भी आपको डिपार्टमेंट चाहिए उस हिसाब से आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। बाकी तो यह है कि पैसा आपको सब में बराबर ही मिलना है, मेहनत आपको हर जगह करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो भी डिपार्टमेंट आपको सूट करता है आप वो ले लीजिए, और जिनके अच्छे मार्क्स हैं उन्हें तो वो जो भी वो प्रेफरेंस डालेंगे वो उनको डिपार्टमेंट मिल ही जाएगा। तो ये लास्ट एनालाइज था इसके बारे में। अब हम तब बात करेंगे जब फाइनल रिजल्ट आउट हो जाएगा। और अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि डीवी में कितने स्टूडेंट बाहर हुए हैं। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो डीवी में बाहर हुआ है तो प्लीज़ वो कमेंट करे, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो पाए कि
DV में भी कोई बाहर हुआ है या नहीं हुआ है, और टाइपिंग के लिए हो सकता है फिर वो अलग से थोड़ी लिस्ट जारी करें। देखते हैं अब क्या होता है। और अच्छा सा बस ये है कि आप अपनी टाइपिंग की तैयारी करते रहिए। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि जिनका मैंने नहीं बताया है इसमें कि भाई इससे नीचे नहीं होगा और पता चला हो गया। हो भी सकता है, कुछ भी पॉसिबल है भाई। इतने ज़्यादा पोस्ट हैं तो किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आप टाइपिंग की तैयारी करते रहिए, टाइपिंग तो देने जाना ही चाहिए, एक एक्सपीरियंस तो होगा ही सबको। तो आगे के लिए आपकी परेशानी नहीं रहेगी। इस बार आप देख लेंगे कि वहाँ पर जो जब आपकी टाइपिंग होती है तो वहाँ पर कितना स्ट्रेसफुल माहौल रहता है, कैसा रहता है। बाकी जिनकी भी स्पीड अच्छी खासी बन रही है, 20-21 वर्ड्स के आसपास बन रही है, उन सबका आराम से टाइपिंग निकल जाएगी। और अल्ट वाले ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बहुत कम। एक तो ये जो बड़ा ऊ हो गया, आपका चंद्रबिंदी हो गई, इस टाइप के थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, उन्हें आप इग्नोर करके आगे भी बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर याद नहीं हो रहा है तो याद करने बहुत ही ज़रूरी है। तो कई बार अल्ट वाले पूछे भी नहीं जाते, लेकिन फिर भी जो ख़ास ख़ास है वो आप अच्छे से याद कर लीजिए ताकि परेशानी ना हो, और प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा अब सिलेक्शंस के रिगार्डिंग कोई क्वेरी होगी तो वो तो अब मैंने आपको बता ही दिया है इसमें सब कुछ कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा, कैसे कैसे होगा। और ऊपर वाला करे कि जैसा ऐसा बताया गया है, उससे नीचे वालों का तो भले ही हो जाए लेकिन ऊपर वालों का तो सबका ही होना चाहिए। बाकी देखेंगे आगे, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। और कोई क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं वहाँ से वो क्वेरी लेके आपकी, अगर वहीं आपको आंसर दे पाऊँगी तो वहीं दे दूँगी, नहीं तो अगली वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वैकेंसी की दुआ करिए जल्दी से जल्दी, और टाइपिंग के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।